एआई की वजह से अगर कोई घटना घटे या फिर कोई क्राइम हो तो सजा किसे मिलेगा? अरे डरिए, डरने का ही बात है। 10 से 15 साल नहीं बल्कि 4 से 5 साल में ही इफेक्ट दिखने लगेगा आप लोगों को। गवर्नमेंट को एआई रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए, वरना ज्यादा देर हो जाने से एआई अपना रूल्स बना देगा। मान के चलिए कोई इंसान टेस्ला कार पे बैठ के कहीं जा रहा है। कार ऑटो ड्राइवर मोड पे है। वन वे रोड है जिसका एक तरफ से गाड़ियां आ रही है और दूसरी तरफ से गाड़ियां जा रही है। कार हाई स्पीड पे है। अचानक रोड साइड पे एक बच्चा खेलते खेलते कार के सामने आ गया। टेस्ला का ऑटो पायलट बच्चे को बचाने के लिए स्टीयरिंग मोड़ दिया, जो कि गाड़ी हाई स्पीड में था इसलिए दूसरा लेन पे चढ़ गए। लेकिन उस लेन पे एक ट्रक हाई स्पीड में आ रहा था। उस ट्रक के साथ टेस्ला कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट पे एक इंसान का जान चला गया। अब आप बताइए इस घटना का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? टेस्ला का ड्राइवर, या वो ट्रक का ड्राइवर, या वो बच्चा जो सामने आ गया था, या फिर टेस्ला कंपनी जिन्होंने ऑटो ड्राइव कार बनाया? गिल्टी कौन होगा? सजा किसे मिलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि एआई की वजह से अगर कोई घटना घटे या फिर कोई क्राइम हो तो सजा किसे मिलेगा? क्योंकि एआई रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक बना ही नहीं। सच बताइए, आज से पहले इसके बारे में कभी सोचे नहीं, राइट? सिर्फ यही नहीं, ऐसा और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो इन फ्यूचर आने वाला है। क्या एआई हमारा जॉब छीनने वाला है? क्या एआई ह्यूमंस पर राज करने वाला है? इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब और आप देख रहे हैं डिकोड विद प्रणब। जनरली हम लोग सोचते थे कि एआई सबसे पहले लो स्किल वाले जॉब को ही रिप्लेस करेगा। हम लोग सोचते थे एआई चाहे जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए वो कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्रिएटिव लोगों का जॉब ही सबसे पहले जा रहा है। आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। स्टोरी, पोएम, मेल, कोडिंग और भी ना जाने क्या क्या चीज कर सकता है ये एआई टूल। और अभी तो चैट जीपीटी 4 भी आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, इसे बनाने वाले कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई के फाउंडर का नाम है सैम ऑल्टमैन। उनका कहना है कि अभी अगर एआई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को रोका ना जाए तो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। There to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है। danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अच्छा, इन्हें पहचानते हैं आप? शायद नहीं। इनका नाम है डॉक्टर जेफरी हिंटन। इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। 2012 में डॉक्टर हिंटन ने अपने 2 स्टूडेंट के साथ इस टेक्नोलॉजी का एक नींव रखा था, जिसका वजह से आज पूरा का पूरा एआई डेवलप हुआ है। इनका कहना है कि एआई डेवलप करना इनके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती था। इसे तुरंत रोकना चाहिए वरना सर्वनाश हो जाएगा। अरे ये क्या, आप तो जॉब लूज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो बात लाइफ लूज पर आ गया। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अगला लाइन यही होना चाहिए था, राइट? अरे डरिए, डरने का ही बात है। 10 से 15 साल नहीं बल्कि 4 से 5 साल में ही इफेक्ट दिखने लगेगा आप लोगों को। अब आते हैं जॉब वाले मुद्दे पे। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा, पुराना जॉब जाएगा तो नया जॉब आ जाएगा। जब कैलकुलेटर और कंप्यूटर आया था तब भी लोग यही बोल रहे थे, पर किसी का जॉब गया नहीं। देखिए, एआई की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगा, ये सोचना सबसे बड़ा गलती होगा। हाँ, हो सकता है कि इनिशियली स्टेज में एआई और मशीन लर्निंग जानने वाले कुछ लोगों का वैल्यू बढ़े, इनिशियली कुछ जॉब भी क्रिएट हो, लेकिन अल्टीमेटली कुछ बचेगा ही नहीं। अरे आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो चीज हम बना रहे हैं उसका खुद का दिमाग है, और वो दिमाग समय के साथ साथ और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। ये खुद से डिसीजन भी ले सकता है और उस डिसीजन से सीख भी सकता है। इसका खुद का इमोशन भी है। यानी कि एआई को अभी अगर रोका नहीं गया तो अपने ऊपर खतरा महसूस होने से एआई किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। एक एआई दूसरा एआई को भी बना सकता है और अपना पूरा फौज खड़ा कर सकता है। अपना लिया हुआ एक्शंस और डिसीजंस के आउटकम से एआई खुद ही सीख सकता है। इसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 2016 में दुनिया का चेस चैंपियन कंप्यूटर था स्टॉकफिश 8। ये स्टॉकफिश 8
बहुत ही स्पेशल था क्योंकि इसके पास आज तक का चेस गेम का सारा रिकॉर्ड था। ये 1 सेकंड में 70 मिलियन चेस पोजीशन कैलकुलेशन कर सकता था। लेकिन 2017 में गूगल का AlphaZero जो कि एक AI है, उसने बहुत ही आसानी से स्टॉकफिश 8 को हरा दिया, जबकि AlphaZero 1 सेकंड में सिर्फ 80,000 मूव्स ही कैलकुलेशन कर सकता था। आपको पता है ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि AlphaZero मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया था। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो AlphaZero हर गेम में अपने आप ही सीख रहा था। AlphaZero स्टॉकफिश 8 के साथ टोटल 100 गेम्स खेला था, जिसमें AlphaZero 28 बार जीता था और 72 बार गेम ड्रॉ हुआ। लेकिन AlphaZero कभी भी हारा नहीं, क्योंकि हार एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो किसी को पसंद नहीं, यहाँ तक कि AI को भी नहीं। अब आप सुनिए इससे भी खतरनाक बात। AlphaZero कोई चेस स्पेशलिस्ट AI नहीं था, यानी कि AlphaZero को जब स्टॉकफिश 8 के साथ गेम खेलना स्टार्ट करवाया गया था, उस वक्त तक AlphaZero चेस में 0 था और स्टॉकफिश 8 था वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन फिर भी उसे हराने के लिए AlphaZero को टाइम लगा सिर्फ 4 घंटा, यानी कि सिर्फ 4 घंटा में एक नॉर्मल AI वर्ल्ड का बेस्ट चेस चैंपियन बन गया था। अब आप समझे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एडवांस AI डेवलपिंग को इसी वक्त रोका नहीं गया तो बहुत ही जल्द हॉलीवुड का साई-फाई मूवी का जैसा सीन रियल लाइफ में दिखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से दुनिया के सारे गवर्नमेंट को AI रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए, वरना ज्यादा देर हो जाने से AI अपना रूल्स बना देगा। वर्ल्ड के हर एक कंप्यूटर में, हर एक सैटेलाइट में उसका कब्जा होगा। न्यूक्लियर वेपन्स, टैंक, गन, सब कुछ उसके कब्जे में हो सकता है। एक और बात, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कंप्यूटर वायरस से हम लोग बहुत डरते थे। बहुत जगह साइबर अटैक भी हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद डेवलप हुआ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस। ठीक उसी तरह से इन फ्यूचर एंटी AI प्रोग्रामिंग करना होगा, एंटी AI बॉट बनाना होगा, AI प्रोग्राम डिटेक्टर बनाना होगा। मतलब आपके पास अगर कोई फोटो या वीडियो है तो उसे एंटी AI टूल में डालने से पता चल जाना चाहिए कि ये फोटो मिड जर्नी से बनाया हुआ है या फिर कोई इंसान का बनाया हुआ है, वीडियो डीप फेक से बनाया हुआ है या फिर रियल वीडियो है, वॉइस क्लोनिंग है या फिर रियल वॉइस है। बाकी जितना हो सकता है AI के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, AI रिलेटेड स्किल सीखना पड़ेगा। AI को तो हमारे जैसे आम इंसान बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे यूज करना तो सीख ही सकते हैं अभी के लिए। किसी AI से पूछा गया था कि दुनिया का सबसे लास्ट सेल्फी कैसा होगा, तो उसने जो फोटो दिखाया उसे देख के किसी को भी डर लग जाएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।